महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज का ये एपिसोड खास तौर पर माताओं और बहनों को समर्पित है। ईश्वर ने एक ऐसी विलक्षण शक्ति, मातृशक्ति को प्रदान की है कि वो एक नए जीवन को जन्म प्रदान करती है। सही अर्थों में कोई भी नारी तब नारी के स्वरूप को धारण करती है जबकि वो मां बनती है। विलक्षण अवसर होता है, परंतु पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है। मेरा किसी भी व्यवसायी, किसी भी पेशे से किसी प्रकार की कोई रंजिश, कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु सत्य ये है जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के भी आंकड़े हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी आंकड़े हैं, और कई बार तो कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि पिछले 25 वर्षों में तुलनात्मक रूप से जो सिजेरियन ऑपरेशन है, ऑपरेशन के माध्यम से बच्चा पैदा होने की जो दर है वो बहुत भयानक ढंग से बढ़ती चली जा रही है। और इसके सिर्फ दुष्प्रभाव हैं। साथ में यह भी कहा गया है कि ज्यादातर सिजेरियन ऑपरेशन संध्या काल के आसपास होते हैं। संध्या काल के आसपास किस लिए होते हैं? क्योंकि उसके बाद में रात्रि प्रारंभ हो जाएगी और डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो रात भर इस बात का इंतजार करके अपनी रात खराब क्यों करे कि मां कब प्राकृतिक रूप से शिशु को जन्म देगी। साथियों, 7000 साल का तो हमारे भारत का ऑथेंटिक इतिहास है हमारे पास में। चरक और सुश्रुत जैसे जो चिकित्सक हैं वो भी हुए हैं, परंतु उस पूरे इतिहास में कहीं हमें शल्य चिकित्सा के माध्यम से संतान प्राप्त करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये बिल्कुल अप्राकृतिक ढंग है। साथियों, आज हम एक ऐसे उपाय के बारे में चर्चा करेंगे जो कि प्रत्येक गर्भवती महिला को अवश्य करना चाहिए ताकि उसकी जो संतान है वो प्राकृतिक रूप से हो, नॉर्मल डिलीवरी जिसको हम कहते हैं, और मां और शिशु दोनों सुरक्षित और दीर्घ आयु को प्राप्त हों। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। साथ ही जो प्रश्न हम आपसे पूछेंगे जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजिए। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो तरीका है ये गलत तो है ही, साथ ही अप्राकृतिक भी है। प्रकृति से खिलवाड़ का रास्ता है ये, और इसके दूरगामी बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। साथियों, हर चीज की एक व्यवस्था है शरीर में। भोजन ग्रहण करने के लिए ईश्वर ने हमारे मुख का निर्माण किया है। जब किसी बीमारी की अवस्था में मुख से व्यक्ति भोजन को चबाने का प्रयास नहीं कर पाता या उसमें असफल रहता है, हॉस्पिटल में आप देखते हैं जब स्थिति गंभीर हो जाती है तो भोजन प्राप्ति के लिए एक नली गले में यहाँ पर छिद्र करके डाली जाती है। वो भोजन की कमी तो थोड़ी बहुत शरीर के लिए पूरी करती है, परंतु भोजन से मिलने वाले पोषण तत्व उससे नहीं मिलते। ऐसा ही ठीक है कि ईश्वर ने जब प्राकृतिक तरीका दिया है तो हम गैर प्राकृतिक तरीके से, अप्राकृतिक तरीके से यदि कोई कार्य करते हैं वो गलत है। कोई 1000 में से बहुत ही गंभीर केस ऐसा हो जाए जिसमें माता या शिशु की जान पर बन आए, तब ही शल्य चिकित्सा का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे शास्त्रीय ग्रंथ ऐसे विलक्षण मंत्रों से भरे पड़े हैं जिनमें दिव्य शक्ति होती है।
प्रसव पीड़ा न किसी डॉक्टर को होनी है, न किसी रिश्तेदार को, किसी को भी नहीं। माताओं और बहनों को ही उसका सामना करना पड़ता है। और सिजेरियन ऑपरेशन के बाद में जहाँ पर शरीर बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाता और उसके दूरगामी जो गलत परिणाम हैं वो भी सामने आते हैं, तो इन उपायों से हम उन सब से भी बच सकते हैं। और हाँ, ये भी देखा गया है कि सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि वहाँ पर कैंची, हथौड़े या जो इक्विपमेंट शल्य चिकित्सा में प्रयोग आते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और ऐसे कई गंभीर मामले आए हैं कि शिशु के सिर पर चोट लगने के कारण उसको जीवन भर मंद बुद्धि की तरह बिताना पड़ा। तो ऐसी दुर्घटनाएं भी ना हो। और आप जाकर के देखिए ना, आदिवासी समाज में जो जंगलों में रहते हैं या जो जंगली जानवर हैं, क्या वहाँ पर सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं? क्या वहाँ पर शिशु पैदा नहीं होते? या सब माताएं शिशु को पैदा करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए इस विलक्षण प्रयोग के बारे में चर्चा करें। अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब कोई माता बहन कंसीव करती है, अर्थात गर्भ अवस्था के प्रथम माह से ही ये प्रयोग करना है। जैसे ही आपको इस बात का सुसमाचार मिलता है कि आप गर्भवती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कब शुक्ल पक्ष की एकादशी आने को है, क्योंकि केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही करना है और किसी उसमें नहीं करना है। गर्भ प्राप्ति की सूचना से लेकर के प्रसव तक के बीच में जितनी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी आएंगी उन सब में आपको ये प्रयोग करना है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। एक गंगा जल से भरा हुआ पात्र, लोटा, ये आपको चाहिए। प्रातःकाल आप इस प्रयोग को करें। पूर्वमुखी होकर के बैठ जाइए, सामने वो पात्र जिसमें कि गंगा जल है वो रखना है, और जिस मंत्र का अभी हम आपको बता रहे हैं उसका जाप किसी भी माला से 108 बार करना है। माला नहीं भी है तो भी चलेगा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र इस प्रकार है: ओम मुक्तः पाशा विमुक्ताशा मुक्तः सूर्येण रश्मये मुक्तः सर्व भयाद गर्भ एहि माचिर स्वाहा। साथियों, इस मंत्र के द्वारा सभी प्रकार के पाश अर्थात बंधनों से मुक्ति की प्रार्थना की गई है, सभी प्रकार के भयों से मुक्ति की प्रार्थना की गई है, और इसके असर पर किसी भी प्रकार का संशय करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे नियमित दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं और विश्वास करते हैं कि हम प्रत्येक एपिसोड एक तो शास्त्रीय रेफरेंस से लेकर के आते हैं, और साथ ही जब तक वो अनुभव की कसौटी पर खरा नहीं होता हम आप तक वो सूचना नहीं पहुंचाते। इसलिए आप आंख मूंद करके ये प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस पर विश्वास करे, इसके लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का भी प्रयास अपनी तरफ से करें। जब ये मंत्र आप बोल लेंगे उसके बाद में उस जल में से अपने दाहिने हाथ में थोड़ा आपको जल लेकर के प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है, और मन ही मन अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि जो शिशु मेरे गर्भ में पल रहा है वो स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें, एक तेजस्वी और ओजस्वी संतान की आपको प्राप्ति हो। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है वंदना यादव जी का, जो कि उन्होंने लिखा है रायबरेली उत्तर प्रदेश से। वंदना जी, आपने लिखा है कि सरकारी नौकरी का प्रयास आप लगातार कर रहे हैं परंतु उसमें सफलता नहीं मिल रही है। वंदना जी, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य, चंद्रमा और मंगल, जो कि जिससे हम सरकारी नौकरी, राजकीय नौकरी के बारे में विचार करते हैं, तीनों की स्थितियां आपके बिल्कुल प्रतिकूल है। इसलिए सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म पत्रिका में ना के बराबर है। आपको अच्छा रहेगा कि आप किसी प्राइवेट नौकरी या बिजनेस की तरफ अपना ध्यान दें। खास तौर पर बुद्ध से संबंधित कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न।
आज हमने एक प्रयोग बतलाया, उसमें जल की महिमा के बारे में, मंत्र की महिमा के बारे में चर्चा की। तो आपको इस उपाय में किस जल का प्रयोग करना है, ये आपको उत्तर के रूप में लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।